हालेलुया। स्वागत है एक बार फिर परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में। वो परमेश्वर महान है, अपना अनुग्रह कर कर अपने लोगों को बचाता है, संभालता है। हम ऐसे टाइम में चल रहे हैं जहाँ पर कोरोना काल का जो कहर है लोगों के ऊपर बहुत तेज़ी से वो चल रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में भूख से, महामारी से, ऐसी कई विपत्तियों से लोग जो हैं होकर जाएंगे। लेकिन बाइबल अपने लोगों को कहती है कि चाहे तुम घोर अंधकार की तराई में होकर, घाटी में होकर, जहाँ जितनी भी मुश्किलें तुझ पर क्यों ना आ जाएं, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, वो तेरी सहायता करेगा, वो तेरी मदद करेगा। आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। कैसे हमने इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से बाहर आना है, क्योंकि उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ऑनलाइन, और जितने मेरे साथ हैं, मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह सबके ऊपर मांगता हूँ, आपकी करुणा और दया सबके ऊपर मांगता हूँ। तेरा नाम हर एक के जीवन से महिमा पाए। आप इनकी रक्षा करें, मदद करें। हर बीमारी, रोग इनसे दूर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज लोग डिलीवर हो, आजाद हो। खुदावन तेरे नाम को महिमा देने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक इंसान जो खुदावन तुझ में ब्लेस करता है, तुझ में पाया जाता है, वो ब्लेस किया जाए यीशु मसीह के नाम में। पूरा संसार खुदावन जो इस समय कोरोना की महामारी से होकर जा रहा है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा आत्मा हर एक के साथ हो प्रभु, और रक्षा करे। और लोगों को मन फिरा में आने के लिए आप मदद करें। तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम पवित्र बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे आज परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसके एक वचन से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन अपने लोगों को, अपने जनों को परमेश्वर कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज जितने भी लोग हैं, मसीही कलीसिया है, अगर उनके अंदर पूरी तरह मन परिवर्तन है उनका, और पूरी तरह मन की शुद्धता के साथ वो परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है वो मेरे वचन को पूरा करें, अर्थात वो अब दुष्टों की युक्ति पर ना चले, वो दुष्टों के साथ ना चले। वो ऐसे लोगों के साथ जो दुष्टता के काम करते हैं, जो बेविचार करते हैं, जो गालियां देते हैं, या ऐसे काम जो परमेश्वर को नहीं भाते वो करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों से दूर रहना है। अगर तुम दूर रहते हो और तुम उनकी युक्ति पर नहीं चलते हो, तो परमेश्वर कह रहा है तुम धन्य हो। हालेलुया। तो धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर उनको धन्य कह रहा है। दूसरी लाइन में कह रहा है परमेश्वर, और ना पापियों के मार्ग में खड़े रहते हैं। पहली बात, उनकी युक्तियों पर नहीं चलना, जो कुछ वो कहते हैं उनके अनुसार नहीं चलना, उनकी बातों को नहीं मानना। दूसरा परमेश्वर कह रहा है कि उनके मार्ग में खड़े भी मत। हालेलुया। दुष्ट लोगों के, पापियों के साथ हमने ना तो सलाह करनी है, और ना उनके मार्गों में हमने उनके साथ खड़ा होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर की बातों के अनुसार हम काम करते हैं जैसा परमेश्वर ने हमसे कहा है, तो बाइबल कहती है तुम धन्य हो और तुम धन्य हो। हालेलुया। फिर कहता है ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य वो व्यक्ति है जो इन कामों को नहीं करता। जहाँ पर तो हम पढ़ते बस 3 कामों को परमेश्वर ने बोला, ना तो दुष्टों के साथ, ना पापियों के साथ, ना ठट्ठा करने वालों के साथ हमने कोई रिलेशन रखना है, जहाँ हमने कोई उनके साथ रिश्ता नहीं रखना। पर देखिए बाइबल में पौलुस कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, यदि मैं संसार के बेविचारियों के साथ ना बैठूं, अगर मैं उनको सुसमाचार ना सुनाऊं, तो कौन उनको मसीह के प्यार में खींच लाएगा। हालेलुया। ध्यान से इस बात को समझे। कहने का मतलब ये नहीं कि हमने पापियों के साथ नहीं बैठना,
हमने पापियों के साथ नहीं मिलना, हमने दुष्टों के साथ नहीं मिलना। एक मिलना, एक रिलेशन रखना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन देना, को गोस्पल को बांटना, वो अलग बात है। उनके साथ मिलना रहना मतलब हमने किसी भी तरह उनके पाप में भागी नहीं होना है, हमने कोई भी रिलेशन उनके साथ नहीं रखना है। हमने सिर्फ गोस्पल उनको देना ताकि वो पाप को छोड़े, दुष्टता को छोड़े, ठट्ठा करना वो छोड़े। आज लोगों में, परमेश्वर के लोगों की मंडलियों में भी हम प्रार्थना सभा में आते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, लेकिन होता क्या, हम ठट्ठा करते हैं, हम मजाक करते हैं, हम एक दूसरे की बातें करते हैं जो परमेश्वर इनको पसंद नहीं करता। परमेश्वर कभी भी इन बातों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर इग्नोर करता है इन बातों को, डिनाई करता है परमेश्वर इन बातों को। तो इसका ध्यान मुझे और आपको रखना है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। हालेलुया। यदि हम इन कामों को करते, इन वचनों को हम मानते अपने जीवन में, हम अप्लाई करते, तो आइए देखिए आगे क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और इसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हालेलुया। अगर एक परमेश्वर का जन, एक विश्वासी, एक मसीही, वन क्रिश्चियन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर बादलों पर वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, तो बाइबल कहती है फिर वो क्या करे, वो पाप ना करे, वो पापियों के साथ ना रहे, दुष्ट लोगों के साथ ना रहे, ना ठट्ठा करने वाली मंडलियों में वो बैठे, तो फिर वो क्या करे। लिखा है वह तो यहोवा की व्यवस्था से मगन रहे, परमेश्वर के वचन से, वर्ड ऑफ गॉड के साथ वो क्या रहे, वो खुश रहे, वो आनंदित रहे, वो दिन और रात परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, इसका मनन करे, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर क्या मेरे जीवन में चाहता है और मैं क्या करूं, वो इन बातों की ओर ध्यान दे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर को, ये काम परमेश्वर का नहीं है, ये काम मेरा और आपका है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में दे दी। परमेश्वर अपना काम पूरा कर चुका है। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा सब कुछ पूरा हुआ। आज लोग कहते परमेश्वर मुझे आत्मा से भर दे। भाई, परमेश्वर आत्मा दे चुका, वो सामर्थ्य दे चुका, वो सब कुछ पूरा कर चुका। अब तू पवित्रता करो, तू आत्मा से भर। अब तू वचन को पढ़ और इसमें ज्ञानवंत हो। अब तू प्रार्थना कर तो उसमें बलवंत हो, आत्मा में, सामर्थ्य में। हम कहते परमेश्वर तू ही सब कुछ कर। यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर चुका क्रूस के ऊपर। अब मुझे और आपको जरूरत है उसके पीछे चलने की, उसके काम को करने की, जो मुझे और आपको उसने दिया है। जो लूका 10 अध्याय में उसने कहा जहां वो आप जाने पर था, उसने 2-2 करके 70 और को भेजा। डैट मीन्स उनमें हम भी आते हैं। जहां प्रभु आप आने पर था, अगर मैं हिमाचल में बैठा हूं तो इसका मतलब यीशु मसीह आप यहां पर आने पर था, लेकिन उसने मुझे ठहराया। आप कहीं भी हो, पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो, अब भारत के किसी कोने में क्यों ना हो, वर्ल्ड के आप किसी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर ने इसलिए आपको वहां पर रखा है। जो वो चाहता था वो आपके द्वारा करवाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको रखा कि आप उसकी व्यवस्था पर मनन करें, आप ध्यान दें उसकी व्यवस्था के ऊपर, आप चले उसकी व्यवस्था के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसके लोग उसे आशीष पाएं, उसके लोग उसके वचन से सिद्ध किए जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन के द्वारा इंसान जो है पवित्र किया जाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसे ग्रहण करते हैं, जब इसे खाते हैं, तो इसकी शुद्धता हमारे अंदर आती है, इसकी पावर हमारे अंदर आती है, इसकी जो ताकत है, जो हेवनली ब्लेसिंग है, वो हमारे अंदर आती है जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, जब इसमें मगन होते हैं, जब हम इसमें खुशियां करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। जैसे फिर इसको पढ़ना नहीं है, मनन ही नहीं करना, परंतु दिन रात इसके ऊपर बने रहना है, डे नाइट, दैट मीन्स 24 आवर, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, हमने इसमें बने रहना है, हमने इसमें ध्यान करते रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एक भी लम्हा हम उसके बगैर ना गुजारे, हम उसके साथ रहें, हम उसकी उपस्थिति में रहें, हम उसके अनुग्रह में, उसकी सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में, उसके मसा में हम बने रहें 24 आवर। आज लोग कहते हैं हमने आधा घंटा प्रेयर कर ली,
मैंने 1 घंटा प्रेयर कर ली, ओ मैं तो फुल नाइट प्रेयर करता हूँ। ओ भाई, यहाँ वर्ड ऑफ गॉड क्या कह रहा है, 24 आवर डे और नाइट तू प्रेयर और वचन में बना रहे, तब तेरा यहोवा परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेगा, बाइबल कहती है। तब यहोवा परमेश्वर तुझ पर दया करेगा, बाइबल कहती है। तब परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। उसका लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। मैं यहाँ तक ही इस वचन को पढ़ूंगा आज, क्योंकि सफलता का कारण यही है। उसके बाद दूसरा एक टॉपिक शुरू हो जाता है इसी अध्याय में। क्या करता है इंसान जो दुष्टों के साथ नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, तो बाइबल कहती है वो धन्य है, वो ब्लेस्ड मैन है, वो परमेश्वर की ओर से ब्लेस किया एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर प्रेम करते। परमेश्वर कह रहा है वो धन्य है, वो मेरी ओर से धन्य। परमेश्वर कह रहा है मैंने उसको धन्य ठहराया। क्यों? क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। और फिर लिखा है वो क्या करेगा, व्यवस्था से खुश रहेगा। बाइबल का कोई भी वचन वो क्यों ना पढ़ ले, वो उसको मानेगा, उसको पूरा करेगा। आज लोग कहते हैं वो वचन में लिखा है मैं तुझे आशीष दूंगा, इस वचन को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू पाप को छोड़, पश्चाताप कर, इसको नहीं मानते। और भाई जब तू पश्चाताप नहीं करेगा, तू माफी नहीं मांगेगा, जब तू परमेश्वर के एक वचन को पूरा नहीं करेगा, दूसरे को तोड़कर तू कहता है कि मैंने एक को पूरा कर लिया है और मैं ब्लेस हो जाऊंगा, ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट बी। अगर हम बाइक चलाते हैं तो बाइक की अगर एक भी चैन की कुंडी टूट जाए तो बाइक वहीं पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन पार्ट जो है वो चैन है। हम बाइबल को बड़े आसानी से ले लेते हैं, वो कोई बात नहीं। पाप करना यही लिखा है ना, तूने बाइबल में कहाँ लिखा है कि तू शराब मत पीना? कहाँ लिखा है तू बीड़ी मत पीना? कहाँ लिखा है तू चिट्टा मत पीना लेना, ऐसे नशे मत करना? तो मैं आपको बता दूं, जो बस और ट्रेन है वो हमारे सफ़र के लिए है, वो हमारी सुविधा के लिए है। अगर हम जाएं उनके नीचे सर देंगे तो मौत के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार नशा है हमारे जीवन में, हम इनको लेंगे सिवाय मौत के और परमेश्वर की डांट के हमारी लाइफ में कुछ नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे तो आपको पाप को भी छोड़ना होगा, दुष्ट लोगों को भी छोड़ना होगा, ठट्ठा करना भी आपको छोड़ना होगा, तब परमेश्वर कहेगा कि तू धन्य है। फिर उसके बाद आपको मनन करना होगा इसकी व्यवस्था पर, पढ़ना होगा आपको परमेश्वर के वचन को, आपको ध्यान देना होगा इस वचन के ऊपर, क्योंकि इसमें लाइफ है, इसमें जीवन है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो वो लाइफ कैसे आपके अंतर करेगी? हालेलुया। और लिखा है डे और नाइट तो इसमें बना रहे। हमें 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 24 आवर हमने इसमें बने रहना है, हमने इसमें काम करना है, हमने इस वचन को पूरा करना है। जो कुछ इसमें लिखा है, चाहे वो बीज बोने का हो, चाहे वो टाइथ का हो, चाहे वो ऑफरिंग का हो, चाहे वो स्पेशल बीज का हो, कुछ भी हो, हमने हर एक परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। ये नहीं कि मैंने पाप को छोड़ दिया अब मैं टाइथ नहीं बोऊंगा, ओ मैं टाइथ को बोता हूँ तो मैं पाप को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, एवरीथिंग यू हैव टू कंप्लीट, सब कुछ आपको पूरा करना है अकॉर्डिंग टू बाइबल। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है वैसे वैसे अपने हर एक कदम को ऊपर लेके जाना है, बढ़ाना है। और फिर बाइबल कहती है तू कैसा बन जाएगा, तू ऐसा मनुष्य बन जाएगा जो तू ऐसे वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अर्थात परमेश्वर कह रहा है तू मैं तुझे ऐसा बना दूंगा जैसे तू मेरे साथ बैठा हुआ है और तुझ पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, कोई कानून तुझ पर कार्य ना करेगा सिवाय मेरी आशीषों के और मेरे अनुग्रह के। बस तूने कानून में रहकर काम करना है, व्यवस्था में रहकर तूने काम करना है, क्योंकि व्यवस्था मनुष्य के लिए बनाई गई है। मनुष्य व्यवस्था के लिए नहीं बनाया गया, मनुष्य परमेश्वर के लिए बनाया गया है। मनुष्य परमेश्वर की स्तुति के लिए बनाया गया, उसकी वर्शिप के लिए बनाया गया है, उसके साथ रहने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है और अपने ऋतु में फलता रहेगा। फिर परमेश्वर हमारे जीवन में जो हमें चाहिए वो परमेश्वर हमें देगा। अगर आपकी शादी की उम्र है
तो परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा हेल्पर देगा। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है, परमेश्वर आपको एक अच्छा जॉब देगा। आपको घर की ज़रूरत है, परमेश्वर आपको घर देगा। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें सृष्टि में भेजा है वो हमारी चिंता करता है, वो हमारा फिक्र करता है, वो आपको हर वस्तु देगा। ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर के लोगों के लिए है। पर वो मिलेंगी कैसे? परमेश्वर के साथ रहकर। आज लोग बोलते हैं मेरे हार्ड वर्क करने से, मेरे काम करने से, मेरे मेहनत करने से। ओ मेरे भाई मेरी बहन, अगर परमेश्वर आपको सांस ना दे, अगर परमेश्वर आपको उठने की हिम्मत ना दे, तो करके दिखाओ आप क्या कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में एक मसीही व्यक्ति की लाइफ में है, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, वो परमेश्वर की दया से। आप इस बात को समझें, वो सब कुछ परमेश्वर की अनुग्रह से, उसकी दया से है। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बाइबल साफ कहती है, बोलते तभी तू सफल होगा। जो कुछ तू करेगा तू सफल होगा जब तू मेरे साथ होगा। हालेलुया। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदा बंद रहूंगा। नहीं उस जमीन में, नहीं आसमां में, हाँ बेटा मैं उसको कहूँगा, हाँ बेटा मैं उसको कहूँगा। हालेलुया। बाइबल कहती है नए जमीन में और नए आसमां में मैं उसको बेटा कहूँगा, मैं उसको अपनी संतान कहूँगा, क्योंकि उसने मेरा अंगीकार किया। इस पृथ्वी में रहकर, संसार में रहकर, हाँ मैं डिसाइपल हूँ यीशु मसीह का, हाँ मैं फॉलोवर हूँ यीशु मसीह का, हाँ मैं व्यक्ति हूँ यीशु मसीह का। उसके शुभ समाचार के लिए मुझे चुना गया है, मुझे ठहराया गया है, और मैं काम करता हूँ और मैं उसकी वर्शिप करता हूँ। जब तो अंगीकार करेगा, परमेश्वर ही आपका अंगीकार करेगा स्वर्ग राज्य में। हाँ ये मेरी बेटी है, हाँ ये मेरा बेटा है जिसने वचनों को पूरा किया है। हालेलुया। तो इसलिए आप जो कुछ करेंगे परमेश्वर सफल करेगा। आप जो कुछ करेंगे परमेश्वर उसके ऊपर अपना अनुग्रह करेगा, अपने हाथ को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के काम के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, परमेश्वर के गॉस्पेल को स्प्रेड करने के लिए आपने अपने हाथ को बढ़ाया। आइए हम अपने हाथों को उठाए, प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रे करता हूँ जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो को बाद में देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस किए जाए। आज का वचन सफलता का, धन्य का इनकी लाइफ में ये वचन एंटर करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य इस वचन के इनके जीवन में एंटर करे मेरे परमेश्वर। तेरा बड़ा मसा, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बीमारियां जाए, रोग जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। शरीर की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हर लंगड़ापन जाए, हर अंधी आत्मा जाए, हर गूंगी आत्मा जाए, हर बहरी आत्मा छोड़े इनको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांटता हूँ बाय फायर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी सामर्थ को मांगता हूँ, तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ मेरे खुदावन। तेरे वचन की सामर्थ और प्रभु तेरा आत्मा इनके लाइफ में एंटर करे मेरे परमेश्वर। यहोवा के दूत इनके घरों में जाए मेरे परमेश्वर, ये ब्लेस किए जाए, आजाद किए जाए, छुटकारा इनकी लाइफ में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन इनको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं हर बीमारी और रोग को और उस दुष्ट आत्मा को जो परमेश्वर के करीब आने में इनको रोकती है, बंधन में उसे तोड़ता हूँ, मैं डांटता हूँ बाय फायर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी सामर्थ को मांगता हूँ, तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ, तेरी आशीषों को मांगता हूँ, ब्लेस करता हूँ, धन्य करता हूँ तेरे दास होने के नाते। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, इस वीडियो को वॉच करता है, मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता हम थैंक्स करते हैं तेरी आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, सब बातों को तेरे नाम को महिमा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। कीप वॉच, कंटिन्यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।